मैं डॉक्टर साधना भंडारी राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के लोक प्रशासन विभाग से आपका स्वागत करती हूं। आज का मेरा टॉपिक है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। गृह मंत्रालय भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों में गृह मंत्रालय का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह देश की आंतरिक व्यवस्था से संबंधित मंत्रालय है, देश की आंतरिक शांति व्यवस्था सुरक्षा से संबंधित मंत्रालय है। अतः यह सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय है। प्रोटोकॉल नियमों के अनुसार मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री का नाम ही आता है। स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत, लाल बहादुर शास्त्री जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेता इस मंत्रालय की अध्यक्षता करते आए हैं। इस मंत्रालय के कार्यों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि मानो गृह मंत्रालय ही समस्त भारतवर्ष की सरकार हो। यानी जब हम इसके कार्यों की चर्चा करेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि गृह मंत्रालय ही भारत सरकार है, या भारत सरकार मतलब गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण देश में शांति एवं सुव्यवस्था बनाए रखना है। इस प्रधान उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अन्य कितने ही कार्य यह मंत्रालय संपादित करता है। अर्थात शांति व व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से यह अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य संपादित करता है और इसके कार्य अत्यंत विस्तृत है। गृह मंत्रालय के कार्य। गृह मंत्रालय के कार्य को देखने से विदित होता है कि यह एक बहु कार्यकारी मंत्रालय है, अर्थात बहुत सारे कार्य संपादित करता है। गृह मंत्रालय का मुख्य कार्य देश में शांति एवं सुव्यवस्था बनाए रखना है। गृह मंत्रालय कतिपय अत्यंत महत्व के उन दायित्वों का निर्वहन करता है जो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और जटिल होते जा रहे हैं। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में प्रविष्टियों के अनुसार लोक व्यवस्था और पुलिस राज्य का दायित्व है। संविधान के अनुच्छेद 355 में संघ सरकार को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जा रहा है। इन दायित्वों के अनुसरण में राज्यों के संवैधानिक अधिकारों की उपेक्षा किए बिना सुरक्षा, शांति और सद्भावना को बनाए रखने के लिए गृह मंत्रालय राज्य सरकारों को जनशक्ति, वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन तथा सुविज्ञ राय प्रदान करता है। गृह मंत्रालय द्वारा संपादित किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की चर्चा हम इस स्लाइड में कर रहे हैं। जैसा मैं 2-3 बार इस बात को कह चुकी हूँ कि इसका जो प्रमुख दायित्व है देश में शांति एवं सुव्यवस्था बनाए रखना। गृह मंत्रालय मुख्यतः ऐसे मामलों को निपटाता है जिनका संबंध देश की शांति एवं सुव्यवस्था बनाए रखने से है। देश में शांति एवं व्यवस्था के भंग होने पर यदि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो उन राज्यों का प्रशासन इसी मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति शासन काल में भी केंद्रीय सरकार की सारी शक्तियां यही मंत्रालय प्रयोग में लाता है। राज्यों में पुलिस, जेल, रेलवे, सतर्कता ब्यूरो, केंद्रीय रक्षा कॉलेज आदि विभिन्न संगठनों का नियोजन तथा उनके कार्यों के समन्वय द्वारा यह मंत्रालय सारे देश की कानून और शांति व्यवस्था पर निगरानी रखता है। केंद्र राज्य संबंधों तथा अंतर्राज्यीय संबंधों से जुड़े मामलों का निपटारा यही मंत्रालय करता है। राज्य भाषा अधिनियम 1963 से संबंधित संविधान के उपबंधों का कार्यान्वयन करना इसी मंत्रालय का कार्य है। नागरिकता तथा देशीकरण, जनगणना, राष्ट्रीय गान और भारत सरकार के राष्ट्रीय ध्वज आदि से संबंधित मामले यह मंत्रालय निपटाता है। ये वे कार्य हैं जो कि
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे राष्ट्रीय गान से संबंधित, जनगणना से संबंधित ये प्रश्न आते हैं और अगर हम ध्यान से पढ़ें तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो हम इसके माध्यम से बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। भारतीय पुलिस सेवा। भारतीय पुलिस सेवा के लिए गृह मंत्रालय नियंत्रण प्राधिकारी है। यह मंत्रालय आईपीएस की सेवा के मामलों में नियुक्ति, केंद्र में प्रतियुक्ति, वरिष्ठता का निर्धारण तथा वेतन आदि भी देखता है। होमगार्ड्स। होमगार्ड्स एक स्वैच्छिक बल है जिसका गठन सर्वप्रथम 1946 में सिविल गड़बड़ी और सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने में पुलिस की सहायता के लिए किया गया था। गृह मंत्रालय इसकी भूमिका, लक्ष्य, स्थापना, प्रशिक्षण, उपकरणों आदि से संबंधित मामलों की नीति तैयार करता है। पुनर्वास। अन्य देशों से विस्थापित भारतीय मूल के लोगों को पुनर्वास से संबंधित जो कार्यक्रम है वो इसी मंत्रालय द्वारा तैयार किए जाते हैं। महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त कार्यालय। यह मुख्य कार्य जनगणना की दशकीय गणना करना तथा जनगणना आंकड़ों का संधारण करना, सारणीकरण करना और उनका प्रसार करना, यह कार्यालय गृह मंत्रालय की देखरेख में कार्य करते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की चर्चा हम करेंगे, बाकी आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। केंद्र शासित राज्यों दिल्ली, पौंडीचेरी, दमन दीव आदि में शांति बनाए रखने एवं सुशासन चलाने की दृष्टि से गृह मंत्रालय आवश्यक कदम उठाता है। यदि हम इसके प्रशासकीय संगठन की ओर ध्यान दें तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय का प्रधान कैबिनेट स्तर का एक वरिष्ठ मंत्री होता है। गृह मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं और विभागीय कार्यों को देखने के लिए प्रशासकीय सचिव होते हैं, अर्थात पहले राजनीतिक तंत्र है और उसके बाद प्रशासनिक तंत्र है। गृह मंत्रालय का सचिव एक वरिष्ठ अधिकारी होता है। वह भारतीय प्रशासनिक सेवा से लिया जाता है और उसके अधीन संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव आदि अधिकारी होते हैं। कार्य आवंटन की दृष्टि से इसमें मुख्य जो विभाग है वो है आंतरिक सुरक्षा विभाग। जैसा कि हम बार बार चर्चा कर चुके हैं कि यह आंतरिक सुरक्षा से संबंधित कार्य देखता है। राज्य विभाग, क्योंकि यह राज्यों और अंतर्राज्यीय मामलों से संबंधित कार्य देखता है। राजभाषा विभाग, हिंदी को पूरा 1963 के अधिनियम के तहत उसको बढ़ावा देना, इसी का कार्य है। गृह विभाग, इसका कार्य राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की अधिसूचना, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की अधिसूचना आदि जारी करना है। जम्मू एवं कश्मीर कार्य विभाग और सीमा प्रबंधन विभाग, यानी तटवर्ती सीमाओं सहित सीमा प्रबंधन का कार्य यह देखता है। गृह मंत्रालय के बहुत सारे प्रभाग हैं। इन विभागों के अतिरिक्त जैसे केंद्र राज्य प्रभाग, आंतरिक सुरक्षा प्रभाग, पुलिस प्रभाग, संघ शासित प्रभाग, पूर्वोत्तर प्रभाग, जम्मू कश्मीर प्रभाग और एक पूरी लिस्ट इन प्रभागों की दी गई है। गृह मंत्रालय के अधीन अनेक अधीनस्थ कार्यालय भी कार्य करते हैं, जिसमें राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, समन्वय निदेशालय, पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो, इस तरीके से यहाँ पे 7 अधीनस्थ कार्यालयों की चर्चा की गई है। यदि हम निष्कर्ष तौर पर देखना चाहें तो वर्तमान में गृह मंत्रालय एक अत्यंत विशाल एवं व्यापक संगठन है। इसका संगठनात्मक स्वरूप तथा कार्य यह सिद्ध करते हैं कि यह मंत्रालय मुख्य रूप से एक समन्वयात्मक संगठन अधिक है और निष्पादक संगठन बहुत कम। कार्य क्षेत्र की जटिलता तथा प्रसार के कारण इसके कार्यों में कहीं कहीं दोहराव भी दिखाई देता है। इस प्रकार
यह भारत सरकार के सभी प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यों के संपादन के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी है। इसको आप डिटेल में इस वीडियो में सुनिए। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत आसानी से दे पाएंगे। और अगले वीडियो तक बने रहिएगा। धन्यवाद।